अब जानते हैं कि क्यों पर ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक इस ओम शब्द को बनाया गया। जब हम सनातन धर्म में परमात्मा की बात करते हैं तब उसे निराकार भी माना जाता है और साकार भी। वो निराकार परमात्मा इस सृष्टि में साकार रूप में अवतार लेता है, ऐसा भी माना जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी तरीकों से उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हमारे धर्म में माना जाता है कि परमात्मा हमसे अलग नहीं है, एक तरह से हम उस परमात्मा का ही अंश हैं, लेकिन हम इस माया में खो चुके हैं। वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे हृदय के भीतर ही माना जाता है। और जब हम ध्यान लगाते हैं और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब हम ओम इस शब्द से मोक्ष की तरफ, एक अनंतता की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें एक अलग तरह का एहसास, एक अलग तरह की फील होती है। तब हमें एहसास होता है कि हम इस प्रकृति से अलग हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम ये प्रकृति नहीं है, हम ये ब्रह्मांड नहीं है, हम एक परम शुद्ध चेतना है और वही परम शुद्ध चेतना परमात्मा को भी माना जाता है। और जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तो हमारी परम शुद्ध चेतना उस परमात्मा में समाहित हो जाती है, एक हो जाती है। और ये एकत्व, इस एकत्व को, इस अद्वैत को ओम रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ओम उस परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है।